क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं मिलती? हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन क्या ये सच में पर्याप्त है? हर दिन घंटों काम करने के बाद भी कई लोग वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग कम काम में ही बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है आपके काम करने के तरीके में। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ड वर्क को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया गया है? मेहनत का फल मीठा होता है जैसी कहावतें हमने बचपन से सुनी है, लेकिन क्या सच में मेहनत ही सब कुछ है? अगर मेहनत सफलता की गारंटी होती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते और सबसे ज्यादा खुश वही किसान होते जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो फिर ये भ्रम क्यों? मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सही दिशा में मेहनत करें। आज की दुनिया में मेहनत के नाम पर लोग अपनी जिंदगी का बैलेंस खराब कर लेते हैं। ऑफिस में ओवरटाइम करना, दिन रात काम करना, सबको मेहनत का नाम दे दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि हार्ड वर्क इज ओवररेटेड, क्योंकि यह आपको सफलता की नहीं बल्कि थकावट की गारंटी देता है। एक बार थॉमस एडिसन ने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन ने खुद अपनी मेहनत को लेवरेज किया था? उसने अपनी लैब में कई वैज्ञानिकों को काम पर लगाया और खुद सिर्फ दिशा तय करता था। वह मेहनत करता था, लेकिन स्मार्ट तरीके से। फैक्ट यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे लेवरेज और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी जैसे लोग अपना हर काम खुद नहीं करते, वे ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो उनके सपनों को हकीकत में बदल सकें। अगर आप सोचते हैं कि 16 घंटे काम करना ही सफलता की कुंजी है, तो थोड़ा रुकिए। अफसर ने मजदूर से पूछा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, फिर अमीर क्यों नहीं बनते? मजदूर ने जवाब दिया, साहब, क्योंकि मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, जेब नहीं। यह सुनकर अफसर चुप रह गया। आज के दौर में मेहनत से ज्यादा माइंडसेट मायने रखता है। सही प्लानिंग, स्मार्ट काम और सही लोगों का साथ आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां सिर्फ मेहनत कभी नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आप जिंदगी की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह हमेशा पहले ऑफिस आता और सबसे बाद में घर जाता। छुट्टियों के दिनों में भी उसे लैपटॉप के साथ देखा जाता। उसके दोस्त उसे प्रेरणा का स्रोत मानते थे, लेकिन एक दिन ऑफिस में ही रवि को हार्ट अटैक आ गया। 35 साल की उम्र में। डॉक्टर ने कहा कि नींद की कमी, तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने उसकी सेहत को तबाह कर दिया। रवि का संघर्ष सबको प्रेरित करता था, लेकिन यह संघर्ष उसे खा गया। यह है हसल कल्चर की कीमत। यह हमें यह यकीन दिलाता है कि हमारी कीमत सिर्फ हमारे काम के घंटों से मापी जाती है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, उतने ही ज्यादा सफल होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब आप लगातार ओवरवर्क करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। आपने सुना होगा कि बर्नआउट सिर्फ एक फैंसी टर्म है, लेकिन यह सचमुच आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को खत्म कर देता है। हसल कल्चर सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों को भी खा जाता है। यहाँ एक कड़वा सच है, अगर आप आज अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं करेंगे, तो कल आपका शरीर आपको मजबूर कर देगा। इलन मस्क और जेफ बेजोस की सफलता को देखकर हम प्रेरित होते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उनकी टीम में हजारों लोग उनकी सफलता के पीछे काम करते हैं। हसल करना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। अपने लिए बाउंड्रीज बनाइए। काम को एक समय के बाद बंद करना सीखिए। याद रखिए, रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। हम अक्सर सुनते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना ही अधिक सफल होंगे, लेकिन क्या सच में यही हमेशा काम करता है? क्या जितना हम खुद को व्यस्त रखेंगे, उतना ही हमारी उत्पादकता बढ़ेगी? यही सवाल आज के दौर में सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स बन चुका है। कई बार हम खुद को इतने छोटे छोटे कामों में उलझा लेते हैं कि हम अपने बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं। आजकल काम करने की हैव टू डू और वांट टू डू लिस्टों में एक बड़ा अंतर है। हैव टू डू लिस्ट में हमें वह सारे काम आते हैं जो हमें दूसरों की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के तहत करने होते हैं, जबकि वांट टू डू लिस्ट में वह काम आते हैं जो हमारे खुद के लक्ष्य और इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर हम हमेशा हैव टू डू लिस्ट पर फोकस करेंगे, तो हम बस व्यस्त रहेंगे, लेकिन हमारी उत्पादकता पर असर नहीं होगा। अगर आप रोज एक ही चीज को बार बार करने में समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा कि आप उस काम को किसी और को सौंप दें या उसे ऑटोमेट कर दें। स्मार्ट वर्क वही है जिसमें आप अपना समय उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वक्त ही सबसे कीमती है,
क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग 24 घंटे में ऐसा क्या कर जाते हैं जो दूसरों को हफ्तों में भी नहीं कर पाते? क्या उनके पास जादू है? नहीं, उनके पास है लेवरेज, यानी सही संसाधनों और रणनीतियों का इस्तेमाल करके कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट हासिल करना। आज की दुनिया में लेवरेज का मतलब सिर्फ मशीनें या टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, कौशल और संसाधनों का सही उपयोग करना। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग वही काम करके अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी वहीं फंसे रह जाते हैं? क्योंकि वे अपने समय को लेवरेज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक दिन रात किताब लिखता है और एक अन्य लेखक अपनी किताब के साथ ऑडियो बुक, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्स भी बना लेता है। पहला लेखक मेहनत तो करता है, लेकिन दूसरा मेहनत के साथ लेवरेज का इस्तेमाल करता है। लेवरेज का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करवाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। अपने टैलेंट को दूसरों के साथ साझा करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फालतू के कामों को ऑटोमेट करें। लेवरेज की ताकत को पहचानिए। यह न केवल आपकी जिंदगी आसान बनाएगा, बल्कि आपको वह ऊंचाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हर काम को पूरा करना जरूरी नहीं, जरूरी काम को पहले करना ही असली जीत है। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग की। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिन के हर घंटे को पहले से ही तय करते हैं, जैसे कि सुबह पढ़ाई के लिए, दोपहर ऑफिस के काम के लिए और शाम को परिवार के साथ समय बिताने के लिए। जब आप हर गतिविधि के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं, तो न सिर्फ आपका दिन व्यवस्थित होता है, बल्कि काम में फोकस भी बढ़ता है। लेकिन क्या सिर्फ प्लानिंग काफी है? नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत हमारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, और वही कल कभी नहीं आता। आज का काम कल पर टालोगे तो सपने भी कल के लिए ही रह जाएंगे। हर दिन के अंत में यह सोचना कि आपने क्या हासिल किया और क्या सुधार कर सकते हैं। वक्त की रफ्तार को साधना सीखो, हर पल को अपने हिसाब से जीना सीखो। सबसे जरूरी बात, समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करना है। जब आप अपने समय को अपने हाथों में लेना सीख जाते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होती है। जो वक्त की कदर करता है, वो ही अपने सपनों को सच करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया और बेहतर सीखा होगा।